भोजन और प्रसाद में बस इतना ही अंतर है कि थाली में भोजन हर इंसान भर भर के लेता है और झूठा छोड़ देता है, पर प्रसाद जमीन पर भी गिरा जाए तो भी उठा करके खा लेता है। अगर भोजन को भी प्रसाद मान लिया जाए तो कभी अन्न की बर्बादी नहीं होगी। याद रखिए, इतना ही लें थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 28 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से, पर आपको यह भी बता दूं कि आज, कल और परसों हम मुंबई शहर में आपके लिए उपलब्ध रहेंगे, कुंडली विश्लेषण के लिए उपलब्ध रहेंगे। अगर आप आमने सामने बैठ करके चर्चा करना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में तो अवश्य ही यह आपके पास में अब एक अवसर अवश्य रहेगा। बात करते हैं पंचांग की, तो 28 मई 2025 आज की तारीख है और दिन बुधवार का है। और आज के विशेष उपाय में मैं बात करूंगा कि घर की लक्ष्मी क्या ऐसे उपाय करें जो घर का व्यक्ति है, हेड है, करता है, वो मालामाल हो जाए। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। संवत 2082 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है, द्वितीय तिथि रहेगी, तो वहीं मृगशीर्ष नक्षत्र रहेगा। वृषभ राशि में चंद्रमा रहेंगे दोपहर के 1:37 तक, जिसके पश्चात वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 5:50 से 8:50 तक और फिर से शाम को 4:20 से 5:50 तक। दक्षिण और पश्चिम दिशा की यात्राएं आज के दिन आपके लिए शुभ साबित होंगी, पर उत्तर दिशा की यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो तिल खा करके अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलेगा आश्रय योग, संख्या केदार योग, सुनफा योग, अधम योग, वैशी योग, पर्वत योग, कलानिधि योग, अखंड साम्राज्य योग, भारतीय योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आज 28 मई को द्विपुष्कर योग के उपलक्ष्य में आपके विशेष कवच का निर्माण किया जा रहा है। जिन लोगों ने शनि जयंती पर कवच निर्माण नहीं कराया है या फिर करवाने में देरी हो गई है, तो अभी आपके पास में आज के दिन और एक अवसर है। जो भी आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, उनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं इन पे आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स देकर भी आप अपनी समस्या के अनुसार कवच का निर्माण करवा सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी तरीके से सहायता करने का प्रयास करेंगे। हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही बनाया जाएगा। यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपको अपना समाधान यहीं पर मिल जाए। सबसे पहले पितृ शांति कवच। पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण अत्यंत विशाल बन जाती हैं और ये शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं और उत्तम होने के कारण स्वास्थ्य हो, आयु हो, गर्भ हो, इन कार्यों के नियंत्रक बन जाते हैं। और इसी पितृ दोष से जातक आदि, व्याधि, उपाधि तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता है। कोई भी कार्य सामान्य रूप से निर्विघ्न संपन्न नहीं होता है। यदि आपको ऐसा महसूस हो कि आप पितृदोष से ग्रसित हैं या आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो आप पितृ शांति कवच धारण कर सकते हैं और पितृदोष से होने वाले दुष्परिणामों से अपना बचाव कर सकते हैं। दूसरा विशेष कवच जिसकी आज मैं यहां जानकारी दे रहा हूं, इसका नाम है लक्ष्मी नारायण कवच। हम सभी लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं और साथ ही साथ अच्छे संस्कार भी चाहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कई संपन्न परिवार, इनके जो यंगस्टर्स होते हैं गलत आदतों की ओर आगे बढ़ते हैं, गलत लोगों के साथ में उठना बैठना होता है और वहीं इनकी धारणाएं जीवन को लेकर के और दूसरे लोगों को लेकर के गलत रहती है। जहां पर लक्ष्मी का आगमन विष्णु के साथ हो वहां चिरकाल तक स्थायी रहती है लक्ष्मी, क्योंकि नारायण में ही ऐसे गुण हैं जो चंचला लक्ष्मी को बांध कर रख सकते हैं। और ज्योतिष अनुसार बृहस्पति ग्रह गृहस्थ सुख, संतान सुख, सौभाग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के कारक ग्रह हैं। तो वहीं इनके लिए भगवान विष्णु की आराधना की जाती है और भौतिक सुख समृद्धि के लिए देवी लक्ष्मी को माना जाता है जो शुक्र ग्रह से संबंधित है। सुख सौभाग्य के साथ में भौतिक समृद्धि संपन्न होना अनिवार्य है और इसीलिए लक्ष्मी और नारायण दोनों की शक्तियों का वर्ण एक साथ करने का
ये लक्ष्मी नारायण कवच का विशेष अभिप्राय है। फिर बात होती है 10 महाविद्या कवच की। ब्रह्मांड की समस्त क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्तियां, इन्हें महाविद्याओं के नाम से हम जानते हैं। असुरी और दुष्प्रभावी शक्तियां भी हैं जो इस सृष्टि में कभी भी संसार की सुव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकती हैं और करती भी आई हैं। और इन सभी दुष्प्रवृत्तियों को निरस्त करके दैवी शक्ति को स्थापित करती हैं ये 10 महाविद्याएं। अब 10 महाविद्या की शक्ति से आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रभावशाली बन सकते हैं। समस्त ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा आपके हाथों में हो सकती हैं। निर्णय आपको लेना है। हमेशा याद रखें कि बीता हुआ कल तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास ये आज भी आपके हाथों में है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से आपको भी फायदा प्राप्त हो सकता है। हमेशा की तरह आपके लिए यही प्रार्थना है कि आप सही निर्णय लें। चलिए अब बात करते हैं हम आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो सेकंड से थर्ड हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे दोपहर के 1:37 पर। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन को 30% से ये लेकर के जाने वाले हैं 75% पॉजिटिविटी में। अब ऐसे में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। 1:37 तक का समय क्योंकि आपके लिए सेंसिटिव ज्यादा है। इस समय में कोई भी डिसीजन मेकिंग है उसको डीले कर देना ज्यादा बेहतर है। खासतौर पे अगर पैसों से संबंधित कोई भी डीलिंग है तो इसको आगे खिसका देना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। फिजूल खर्च है या फिर अनएक्सपेक्टेड खर्चों का सामना, उनको भी इस समय में बहुत केयरफुली आपको हैंडल करने की जरूरत है। चाहे व्यापारी वर्ग है या फिर आप गृहिणी हैं, खर्चों पर इस समय में नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी सिद्ध होगा। तो वहीं नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने कलीग्स के साथ में इस समय में कहा सुनी है, बहसबाजी है, ज्यादा बढ़ सकती है। पर वहीं यही सिचुएशन को कंट्रोल में लेकर के आना, ये कहा जाए जिस चीज पे भी आप दोनों जिद कर रहे थे उसमें आप सही सिद्ध हो। ये 1:37 के बाद के सिचुएशन तो वहीं जो इंसिडेंट्स है वो आपके फेवर में ज्यादा रहे। ऐसे समय में एक और बात का ध्यान दीजिएगा कि ईगो की लड़ाई सुबह सुबह फिर भी ज्यादा हो सकती है। खासतौर पे पिताजी के साथ में कहें या फिर आपके ससुराल पक्ष के साथ में कहें तो वहां पे ईगो की टकरार ज्यादा है। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको समय गुजारने की जरूरत है। फिर बात होती है यंगस्टर्स की, तो यंगस्टर्स को इतना सही कहूंगा कि जो पढ़ा है और जो किया है उस पर कॉन्फिडेंस रखिए। दूसरों की बातों में आकर के अपने डिसीजंस को चेंज करना इस समय में मूर्खता हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 75% पॉजिटिविटी से आपके लिए गिरने वाली है 30% सपोर्ट पर। सुबह सुबह का समय यात्रा करते हैं, खासतौर पे शॉर्ट टर्म यात्रा है तो आपको यहाँ पे फायदा मिल सकता है। ये कहा जाए कि अपने एरिया से दूसरे एरिया में जाकर के कैश कलेक्शन है, कोई क्लाइंट से मिलने की यहाँ पे जरूरत है, कोई मीटिंग शेड्यूल्ड है तो वो इस समय में आपके लिए फायदेमंद रहेगी। तो वहीं गवर्नमेंट से भी इस समय में आपको पूरी तरीके से सपोर्ट मिलने वाला है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, जहां पर आपकी वाणी बहुत ही शानदार है, ये कहा जाए कि बहुत प्रभावशाली है, वहीं ईगो की टकरार कहें या अथॉरिटेशन यहां पे ज्यादा देखने को मिल सकता है, डोमिनेशन ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो इसको आपको थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। सिचुएशन फेवरेबल है, आपके लिए लक फैक्टर बहुत स्ट्रांग है, पर यह सिचुएशन दोपहर को 1:37 तक आपका साथ निभा रही है। वहां तक जो भी बड़े डिसीजंस हैं उसको लेकर के काम को शुरू कर लेना बेहतर रहेगा। पर 1:37 के पश्चात जो खास तौर पे नौकरी पेशा लोग हैं, आपको संभल करके रहना है कि आपके कलीग्स के साथ में इस समय में कोई ना कोई तरीके से परेशानियां उभर सकती हैं। काफी ज्यादा कटाव जो महसूस करते हैं घर परिवार से वो वहां पर देखने को मिल सकता है। और कहीं पे भी घर परिवार के साथ में कोई बड़ी की चर्चा है तो वहां पे आपके लिए परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसके लिए शाम के समय में जब घर लौटते हैं तो बहुत ही ज्यादा अपने आप पर, अपनी वाणी पर आपको कंट्रोल करने की जरूरत पड़ने वाली है। अब ऐसे समय में एक और बात का ध्यान देना है, खासतौर पर जो यंगस्टर्स हैं, सुबह सुबह का समय अगर कोई भी एग्जामिनेशन है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम या कोई मॉक टेस्ट पेपर आप अटेंड करने वाले हैं तो आपके लिए फायदेमंद है। पर सेकेंड हाफ में इस बात का ध्यान खास तौर पे देना होगा कि जो खुद की प्रिपरेशन है उस पे ज़्यादा हम ध्यान दें। दूसरों की बातों में आकर के अपने डिसीजन को चेंज कर देना ये खुद के लिए ही घातक सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो 12th से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने जा रहे हैं। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 15% सपोर्ट से आगे बढ़ करके 70% पॉजिटिविटी में आने वाली है।
सुबह सुबह का समय बहुत बहुत ज़्यादा संभल करके गुजारने की ज़रूरत है, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। फिर वो चाहे गुस्से के कारण कहे कि किसी के साथ में लड़ाई हो जाए, या ये कहा जाए कोई यात्रा कर रहे हैं तो इस यात्रा के अंदर सुविधाओं में कमी हो, अनहोनी की आशंका हो, दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका हो, यह यहाँ पर जताई जा सकती है। व्यापारी वर्ग है तो व्यापारी वर्ग को विशेष तौर पे इस बात का ध्यान देना है कि गलतफहमी में आकर के किसी से उलझना इस समय में आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। तो वहीं नौकरी पेशा इंसान है, बिना बात के खर्चे हैं, या ये कहें कि कंपनी के नाम पे खर्चे जो आप कर रहे हैं ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी आंखों से संबंधित परेशानी से इस समय में ग्रसित होंगे। पर 1:37 के बाद का समय जब राशि भाव में चंद्रमा आ जाएंगे तो वो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ऐसे समय में जो डर है, बेचैनी, अज्ञात भय, इनसे आपको राहत मिलनी शुरू करेगी। यात्रा जो आपने कर ली है, अब जहां पहुंच चुके हैं, अब वहां पर अपने आप को रीस्टार्ट करना है। ये कहा जाए कि अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को वापस पाना, अच्छे डिसीजन लेना, और खास तौर पे बिजनेस सेंस के अंदर काफी ज्यादा आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन यहां पर बन सकती है। यंगस्टर्स हैं और गृहिणी हैं, आपको भी ये कहना चाहूंगा, सुबह सुबह के समय में घर परिवार के सदस्यों के साथ उलझने से आपको बचना है। ये बहुत बड़ी परेशानी को आमंत्रण देने वाला काम हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 11th से 12th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी से 80% सपोर्ट पर आएगी। अब यहां पर इस बात का ध्यान देना है कि लाभ भाव में चंद्रमा अवश्य लाभ देने वाला है, आपके दिमाग की तिगड़म जो है उससे आपको फायदा पहुंचाने वाला है। ऐसे समय में यह भी देखने को मिलेगा कि जो रहस्यमय विद्याएं होती हैं, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तुशास्त्र है, वहां पर आपको काफी ज्यादा रुचि देखने को मिल सकती है, एक इंटरेस्ट आपका डेवलप हो सकता है, सही लोगों का वहां पर आपको साथ मिल सकता है। यहां पे लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार कहा जाए, सेहत का साथ कहा जाए, रोगों से राहत कही जाए, ये सभी प्राप्त होने वाला है। और खास तौर पे अगर घर परिवार में किसी प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद है तो वहां पर खास तौर पे आपका हस्तक्षेप जो है ये फायदेमंद सिद्ध होगा। पर जैसे ही चंद्रमा 12th हाउस में प्रवेश करेंगे, सिचुएशन कुछ यहां पे डायल डाउन करने की जरूरत पड़ेगी, या ये कहा जाए कि जो सबके सब क्रोधित हो रहे हैं, जो उलझन है, जो खर्च है, उस पर नियंत्रण करना फिर वहां पर जरूरी होगा। और ऐसे में जो खास तौर पे व्यापारी वर्ग हैं, आपको अपने खर्चों पर उस समय पे नियंत्रण करना जरूरी होगा। यह सिचुएशन 30 तारीख तक आपके साथ रहेगी, जिस कारण से 30 तारीख तक में कोई भी आपके खर्चे हैं उन पर आपको कंट्रोल बनाए रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और 10th से 11th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। 100% पॉजिटिविटी आपको प्राप्त हो रही है, और यहां पे चाहे मैरिड लाइफ कहें, फैमिली लाइफ कहें, अपने फाइनेंसेस कहें, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड कहें, इनसे सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति आपको होने वाली है। समाज में मान सम्मान का बढ़ना, सही लोगों से इस समय में मिलना, या ये कहा जाए पुराने मित्रों से वापस मुलाकात होना, ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। और खास तौर पे ऐसे समय में कॉन्फिडेंस में वृद्धि, ये आपके लिए मौके पे चौका मारने वाली बात हो सकती है, क्योंकि यहां पे अपॉर्चुनिटी आपके पास में है अपने बिजनेस को बढ़ाने की, अपने सोशल सर्कल को बढ़ाने की, काफी ज्यादा अच्छे इन्फ्लुएंशियल लोगों से इस समय में मिलने की। तो यही सिचुएशन यहां पर आपके लिए फायदेमंद बनने वाली है। और ऐसे समय में कोई भी नए कार्य की शुरुआत है, नए सिरे से किसी काम को शुरू करना चाहते हैं, तो वहां पे भी आपको इस सिचुएशन से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अब ऐसे समय में सबसे मेजॉरिटी एक बात कहना चाहूंगा, जो आपके किए गए प्रोजेक्ट्स हैं, जिसका पेमेंट अभी तक आपको नहीं मिला है, उन पेमेंट्स को प्राप्त करने का प्रयास करें तो ज्यादा बेहतर है। गृहिणी के लिए भी ये समय काफी ज्यादा सुखपूर्वक बीतने वाला है। यंगस्टर्स खासतौर पे ये कहूंगा कि या आज के दिन कोई भी तरीके से फ्रेंड सर्कल के साथ में मिल करके आगे बढ़ने की बात है तो काफी ज्यादा उनका सपोर्ट, और खास तौर पे पढ़ाई से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित, यहां पे उनका सुझाव आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 9th से 10th हाउस में चंद्रमा जाने वाले हैं। प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए 20% सपोर्ट से जंप करेगी 70% पॉजिटिविटी पर। मेजर ट्रांजिशन जिसे कहते हैं वो देखने को मिल सकता है। अब ऐसे समय में खास तौर पे सरकारी कंपनी में अगर आप काम करते हैं
गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं, ऑफ रोल काम करते हैं, तो यहां पर आपको थोड़ा संभल करके रहने की जरूरत सुबह सुबह पड़ने वाली है, क्योंकि आपके खिलाफ कंप्लेंट हो, कोई कार्रवाई हो, ये की जा सकती है। ऐसे समय में अपने सीनियर्स का दबाव भी झेलना पड़ेगा। वहीं नौकरी पेशा लोग हैं तो आपकी भी ये शिकायत रहने वाली है कि जो आपके सीनियर्स हैं वो इस समय में अनजस्टिफाइड बिहेवियर आपके साथ में कर रहे हैं, किसी और का काम आपके कंधों पर डाल दिया जाए, फेवरेटिज्म प्ले किया जाए, या फिर ये कहा जाए कि आपके साथ में दुर्व्यवहार जो है वो कर रहे हैं। तो इन सभी का सामना यहां पे करना पड़ सकता है। आज के दिन जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, छाती से संबंधित दर्द है सुबह सुबह के समय में ये भी महसूस हो सकता है, खास तौर पे जिसको हम एसिडिटी कहते हैं, एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, इनसे परेशान होना पड़ सकता है। तो वहीं मानसिक परेशानियां, उलझनें इस समय में परेशानी का कारण ज्यादा बड़ा बनेगी, पर जैसे ही 1:37 पर 10th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, वहां से सिचुएशन बिजनेस वाइज, काम के सिलसिले में आपके लिए ज्यादा फेवरेबल रहेंगी। ये कहा जाए जो रिस्क ले रहे हैं तो वो आपके लिए बेटर प्ले ऑफ कर सकता है। जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उसको बखूबी निभाने से सबकी आंखों में चमकने का आपको मौका मिल सकता है। और खासतौर पे गृहिणी जो है, इस समय में घर की सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए खर्च जो है वो आप करती हुई नजर आएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो 8th से 9th हाउस में चंद्रमा जाएंगे, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन थ्रू एंड थ्रू आपके लिए इस समय में 33% सपोर्टिव है। अब यहां पर गुस्सा है, जल्दबाजी है, हड़बड़ाहट है, इनसे बचने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात आप कर सकते हैं। खुद ही का नुकसान, चाहे वो गुस्से में आकर के करें या फिर एटीट्यूड के कारण करें, यह आपके लिए ही परेशानी का कारण बन सकता है। और ऐसे में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कानूनी मामलों में भी आपको फंसाया जा सकता है। इस बात का विशेष ध्यान देने की जरूरत है, फिर वो चाहे गृहिणी हो, व्यापारी हो, या फिर नौकरी पेशा इंसान हो, या यंगस्टर्स हो जो रिलेशनशिप में है। ऐसे समय में सांस से संबंधित समस्या हो, दस्त और बवासीर की समस्या हो, इससे ग्रसित रहना पड़ सकता है। इस सिचुएशन से फिर राहत जो है ये 2 तारीख के पश्चात आपको मिल पाएगी। वहां तक इस सिचुएशन का सामना 30 तारीख तक आपको करते रहना होगा। इसके पश्चात जाकर के कुछ राहत की बात फिर भी हो सकती है। ये कहा जाए जो कार्य आप कर रहे हो उस कार्य में सफलता की गुंजाइश जो है ये बढ़ सकती है। अब ऐसे समय में एक और बात का ध्यान देने की जरूरत है, खास तौर पर ऐसे लोग जो अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं। इस समय में कई ऐसे लोग भी आप पर उंगली उठा सकते हैं जिस इंसान की हिम्मत आपके सामने खड़े होने की नहीं थी, पर क्योंकि अब उसके पास में कुछ गंवाने को नहीं है, उस कारण से आपके साथ में बदतमीजी हो, सबके सामने आपकी किसी बात को उजागर करना हो, वो यहां पर हो सकता है। इसके लिए आपको विशेष तौर पर सावधान और सतर्क रहने की जरूरत पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 7th से 8th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने जा रहे हैं दोपहर को 1:37 पर। जन्म तारा का 7 रहेगा, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 80% पॉजिटिविटी से गिरने वाली है, सिर्फ और सिर्फ 18% सपोर्ट पर। और ये सिचुएशन बहुत बहुत ज्यादा केयरफुली बताने की है। ये सिचुएशन 2 तारीख तक आपका साथ निभाएगी, जिस कारण से अब आपको सावधान होकर के सबसे पहले फाइनेंसेस पे कंट्रोल लेकर के आना है। लिविंग स्टैंडर्ड को लेकर के जो हम चाहते हैं कि दूसरों को दिखाने का काम करें, शो ऑफ करने का काम करें, इस पे आपको कंट्रोल लेकर के आना है। और खास तौर पे कमिटमेंट देते समय 100 बार सोचना है कि बस काम मिल जाए तो मेरा काम आगे बढ़ जाएगा, बस यहां से पैसे मिल जाए तो मैं अपने आप अपना काम आगे बढ़ा लूंगा। ये गलत फहमी में मत रहिएगा। इस समय में ओवर द टॉप किसी को कमिटमेंट कर देना, झूठा कमिटमेंट कर देना, यह आपको लीगली फंसाने का एक मौका बन सकता है। ऐसे समय में दाम्पत्य दृष्टि से भी संतुष्टि की बात जो थी, यहां पे असंतुष्टि की ओर खींची चली जा सकती है। यह कहा जाए कि छोटी सी बात थी, उसको बहुत लंबा खींच दिया है, यह परेशानी बन सकती है। और खास तौर पे ऐसे समय में गर्भवती महिलाएं हैं, आपको विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है। शाम के समय में अपनी हेल्थ के साथ खाने पीने पे कंट्रोल, या ये कहा जाए कि डॉक्टर से आज मिलने की बात थी, शाम को मिलकर के आए और अचानक से डॉक्टर ने कुछ ऐसा कह दिया कि अब आपको मेडिकेशन हैवी करने की जरूरत है, या कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो कि इस समय में सरफेस कर रही है, उन चीजों को लेकर के टेंशन आपकी बढ़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं धनु राशि की,
तो आपके लिए 6th से 7th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने जा रहे हैं। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव थ्रू एंड थ्रू आपके लिए यहां पर बनी हुई है। अब ऐसे समय में खास तौर पर पारिवारिक जीवन की बात हो, आपके दाम्पत्य जीवन की बात हो, आपके व्यावसायिक जीवन की बात हो, यहां पर संतुष्टि की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। ऐसे समय में यात्राओं के माध्यम से सुविधाओं की प्राप्ति, बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त होंगी, अच्छी कमाई यहां पर देखने को मिलेगी। और व्यापारी वर्ग जो है, इस समय में कोई फॉरेन से संबंधित अगर आपका कंसाइनमेंट आने वाला था तो उसकी भी खुशखबरी आपको यहां पर प्राप्त हो सकती है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, आप खास तौर पे इंटर्नशिप कर रहे थे तो यहां पे परमानेंट जॉब की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। घर परिवार का साथ समर्थन आपको मिल सकता है। ऐसे समय में जो एजुकेशन से संबंधित रास्ते थे आपके, जो आपको लग रहा था बंद हो गए हैं, वो वापस से खुल सकते हैं। आपके मेंटर्स का और आपके फैमिली का सपोर्ट यहां पर सबसे ज्यादा बेहतर आपको देखने को मिलेगा। जो नौकरी पेशा लोग हैं, ऐसे समय में प्रमोशन के चांसेस की और भी आपके कदम आगे बढ़ सकते हैं। सही लोगों का साथ समर्थन मिलना या ये कहा जाए नेम और फेम की प्राप्ति, अपने एफर्ट्स के लिए रिकग्निशन सबसे ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए 5th से 6th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे 75% सपोर्ट से आपके लिए बढ़ने वाली है 100% पॉजिटिविटी की ओर। ये दोपहर के 1:37 के पश्चात का समय है। अब ऐसे में सुबह सुबह का समय जो है, वहां पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो कार्य किए जा रहे हैं, जो काम आप यहां पे हड़बड़ाहट में कर रहे हैं, इनको डीले किया जा सकता है तो ज़्यादा बेहतर है। जिस डेडलाइन को आप फॉलो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड अपने आप होने वाली है। यहाँ पर खर्चों पर भी नियंत्रण रखना है और अपने टीम मेंबर्स पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। कहीं ऐसे लोग होंगे जो इस समय में रिबेल करना चाहते हैं, या ये कहा जाए आपके ऑर्डर्स को डायरेक्टली फॉलो ना करके अपने अपने रास्ते पे चलना चाहते हैं। इन लोगों पर सबसे खास नियंत्रण आपको करने की जरूरत पड़ने वाली है। गर्भवती महिलाएं हैं तो सुबह के समय में अगर आपको कहीं दर्द होता है या परेशानी है तो इसको लाइटली लेने की गलती नहीं कीजिएगा। डॉक्टर का परामर्श लेना, चाहे वो फोन पे हो या फिर जाकर के मिलना हो, यह अवश्य करें। और ऐसे ही समय में सट्टे से संबंधित खासतौर पर जो लोग हैं, जो सट्टे के माध्यम से कमाना चाहते हैं, दोपहर के पश्चात 1:37 के पश्चात जो सिचुएशन है ये आपके लिए फेवरेबल रहेगी। पर इससे पहले अगर कोई भी ऐसे काम आप करने वाले हैं तो आपको परहेज करने की जरूरत है, वरना नुकसान आपकी सोच से ज्यादा बड़ा आपको प्राप्त हो सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस समय में चिंताग्रस्त ज्यादा रहेंगे, कहीं ना कहीं अपने मेंटर्स, अपने सीनियर्स के कारण, जिसको कि सही समय पे सही तरीके से हैंडल करने की सूझबूझ आप में अवश्य आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग, जिसे क्रीम कलर कहते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 4th से 5th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए बनने वाली है 70% सपोर्ट की। पर यहां पर माता जी की सेहत को लेकर के चिंता, उनके साथ में कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के बहसबाजी, ये यहां पे मानसिक तौर पे उत्पीड़न बढ़ाने वाली बात हो सकती है। ऐसे समय में घर परिवार के बड़े सदस्यों के साथ में आपकी परेशानी ज्यादा देखने को मिलेगी। जो घर के बुजुर्ग हैं वो आपको कुछ समझाते हैं पर आप उस बात से टोटली इररिलेवेंट, या ये कहा जाए टोटली ऑपोजिट जाकर के अपना काम करते हैं। ये नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। ये घर के अंदर कलेश का वातावरण उत्पन्न कर सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि बच्चे जो हैं वो इस समय में कहीं ना कहीं आपके कहने के खिलाफ जाकर के अपना काम करते हुए नजर आ सकते हैं। ये आग में घी डालने का काम करने वाला है। ऐसे समय में कोई भी लैंड प्रॉपर्टी से बिल्डिंग, अगर आप कोई भी डीलिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होकर के आगे बढ़ना है, या ये कहा जाए कि 30 तारीख के पश्चात ही इस डील को आगे बढ़ाना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। गृहिणी है तो आप भी कहीं ना कहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ में इस समय में विवाद में उलझ बैठेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, जो कि 4th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं 1:37 पर। विपत्त तारा का 7 पर अष्टक वर्ग में 41 डॉट। ये सिचुएशन 75% आपके लिए पॉजिटिव बना रहा है, पर 1:37 के बाद में यही सिचुएशन आपके लिए लगभग 35 to 38% सपोर्ट की रहेगी। ऐसे में ज्यादा चिंता मत कीजिए। सुबह का समय 1:37 तक का जो समय है उसको सही तरीके से हैंडल करना ज्यादा जरूरी है। कोई भी आपकी डीलिंग्स हैं उसको स्क्वायर ऑफ करना, कोई भी लॉसेस हैं उसको रोकने का प्रयास करना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसे समय में कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है, समय रहते उसके ऊपर पूरी तरीके से चिंतन और मनन कर लेना ज्यादा बेहतर रहेगा।
जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी इस समय में ध्यान देना है। कोई भी डेडलाइन से संबंधित आपका काम है जो कि बहुत ज़्यादा खिंच चुका है, उसको आज किसी भी हालत में दोपहर से पहले समाप्त करना, संपन्न करना, ये आपकी प्राथमिकता यहाँ पर होनी चाहिए। यंगस्टर्स हैं, अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती तो कर लिए, पर इस दोस्ती के माध्यम से नुकसान उठाना पड़ सकता है। खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है, सामने वाले को चकाचौंध दिखाना चाहते हैं, शो ऑफ करना चाहते हैं, इस कारण से खुद का ही नुकसान ज़्यादा होता नजर आ सकता है। और यहां पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थर्ड हाउस का चंद्रमा तो पॉजिटिव है, वहां पर ये कॉन्फिडेंस जो है ये आपके कामों को पार जरूर लगा रहा है, पर कहीं ना कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस की ओर आगे बढ़कर के नुकसान भी पहुंचा सकता है। समय रहते इस बात का ज्ञात होना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि घर की लक्ष्मी। ऐसे क्या उपाय करें जो घर के मालिक को, कर्ता को माला माल कर दे। अब हिंदू पुराण के अनुसार पति पत्नी एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और विवाह जैसे पवित्र बंधन में बंधने के पश्चात पति का जीवन जैसे पत्नी के भाग्य के साथ में जुड़ जाता है। पत्नी द्वारा किए गए प्रत्येक अच्छे बुरे कर्म का फल पति को भी भोगना पड़ता है। तो ज्योतिष विद्वानों के अनुसार कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें घर की लक्ष्मी अगर करे तो पति की बहुत उन्नति होती है, उनके जीवन में कोई भी बाधा हो वो खत्म हो जाती हैं, सुखी वैवाहिक जीवन का इन्हें आनंद प्राप्त होता है। तो ऐसे में क्या उपाय हैं, उन्हीं पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले घर की गृह लक्ष्मी हर शुक्रवार के दिन सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार पर गंगा जल मिश्रित पानी छिड़के स्वस्तिक बनाएं, ओम श्री गणेश शुभ लाभ ये सभी रंगोली में बनाएं, इसे सजाएं। इससे रात में एकत्रित हुए नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाती, और माता लक्ष्मी जी के आने का मार्ग प्रशस्त होता है। शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर शुभ धार्मिक चिन्ह बनाने से सुख समृद्धि का आगमन होता है। अब इस उपाय के पश्चात पति पत्नी दोनों मिलकर दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिला जल भर करके भगवान विष्णु का अभिषेक करें। फिर विष्णु और लक्ष्मी जी दोनों का एक साथ यहां पे अभिषेक करें। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह सबसे शानदार और सबसे कारगर उपाय माना जाता है। तीसरा उपाय, माता लक्ष्मी के सामने आसन बिछाकर बैठ जाइए। कमलगट्टे की माला पर इस मंत्र का कम से कम एक माला आपको जाप करना है, इससे आर्थिक परेशानियां समाप्त होती हैं। मंत्र है ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मीये नमः। इतना आसान सा मंत्र है, इसका जल्द से जल्द आप जाप शुरू कर दीजिए। और इससे भी बेहतर उपाय एक और भी है, रुद्रयामल तंत्र में वर्णित संपुटित श्री सूक्त का पाठ। इसमें लक्ष्मी मंत्र, फिर दुर्गा सप्तशती का एक विशेष मंत्र का आधा उच्चारण, और फिर श्री सूक्त की एक ऋचा का उच्चारण, फिर से दुर्गा सप्तशती के आधे बचे हुए मंत्र का उच्चारण, और फिर से लक्ष्मी मंत्र का उच्चारण। इस प्रकार एक साथ 3-3 मंत्रों का उच्चारण करते हुए 16 ऋचाओं का पाठ होगा। इसका प्रभाव बहुत उच्च कोटि का माना जाता है, और यह उपाय कई लोगों को बताया है, और इसका फायदा जो है वो अनंत गुना ही प्राप्त हुआ है। ये अक्सर जो उपाय है ये मैं उन्हें बताता हूं जो आमने सामने बैठ करके हमसे मिलते हैं। तो आप भी इस उपाय को करके अवश्य ही इसका लाभ आज के दिन उठा सकते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।